दान पात पहुंची गया बड़ी राजनीति ऐसो बताओ हो जाएगा मतलब धीरे धीरे में भैया बताइए जो रहा है ये बताओ ये यहाँ मौजूद रहे और जो मौजूद नहीं वो क्या बताएगा गौर कर रहा है लेके चले गए आए रसद अल्लाह था और तालपाद सारी रात पूरी बड़ी रानी सुनीति के पास मौजूद है। सवेरा हुआ छोटी रानी सूरज के पास में पहुंचे हैं। सूरज को समझाया है तो इधर बड़ी हंसी उल्लास के साथ सूरज के साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। इधर देव ऋषि नारद की बात सच होने के लिए चली। बड़ी रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ है। कुछ समय बीतने के बाद छोटी रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। देखो एक राजा के दोनों पुत्र थे लेकिन दोनों की किस्मत अलग। बड़ी रानी के गर्भ से जो पुत्र हुआ है तो कोई नहीं गया और छोटी रानी के गर्भ से जो पुत्र हुआ तो अनेकों दासियां छोटी रानी की सेवा करने लगी। सेवा एक दासी हाथ दबाई रही है, दूसरी दासी पैर दबाई रही है, तीसरी दासी सर दबाई रही है। जब काल दासी जगह नाय मिल रही है तब दासी दासी कोई दबाई। देखो बड़ी रानी के गर्भ से जो पुत्र हुआ है उस बच्चे का नाम रख दिया है ध्रुव और छोटी रानी के गर्भ से जो पुत्र हुआ उस बच्चे का नाम रख दिया उत्तम। ध्रुव और उत्तम दोनों बच्चों की भी किस्मत अलग है। ध्रुव और उत्तम कुछ समझदार हुए हैं, कितने खेलने के लायक। एक बार उत्तम ध्रुव से बोला चलो भैया आज हम तुम दोनों पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चलेंगे। चलो ध्रुव और उत्तम चले। पहुंच गए महाराज उत्तानपाद का दरबार लगा हुआ था और जैसे ही उत्तानपाद ने अपने दोनों बच्चों को आता हुआ देखा तो मन में एक बात सोची। क्या? ये सोचा उत्तम को तो रोजाना गोद में लेते हैं, चलो आज हम अपने बड़े बेटे ध्रुव को गोद में ले ले। उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद में ले लिया। भरी दरबार में एक नीच बुद्धि वाला इंसान भी बैठा हुआ था। सुगीला उठा, उस पर ही देखा गया, भागा। भाग करके छोटी रानी सूरज के सामने पहुंच गया। दोनों हाथ जोड़े, महारानी तुम्हारा का है ना उत्तम, वो जमीन पे खड़ा है और तुम्हारी सौत कर लेगा महाराज की गोदी बैठा हुआ है। मुझ पर देखा नहीं गया, मैं धीरे से निकल आया और जैसे ही इतने सब छोटी रानी ने सुने तो भागी। पहुंच गई महाराज उत्तानपाद का दरबार लगा हुआ था और आगे बढ़ करके ध्रुव के गाल पर तमाचा दिया था। दोस्त तेरी कभी हिम्मत जो मेरे पति को मिल गया। ध्रुव तेरी कहां के समय के राजा की गोदी में बैठे। ध्रुव अगर तूने तपस्या की होती, भगवान का भजन किया होता तो तू राशि का नहीं बल्कि मेरा बेटा बनता। और हमारे दिमाग से तो उसने सही कहा। क्या? भगवान का भजन किया होता, भगवान की तपस्या की होती तो तू दासी का नहीं बल्कि मेरे बेटा बनता। सच बात है। हर किसी की किस्मत नहीं है जो बड़े घर में जन्म मिल जाए। हर किसी की किस्मत नहीं है जो बड़े घर में जन्म मिल जाए।
देखा होगा आप लोगों ने, जितने पैसे वाले उनके घर में उनके पास या एक लड़का होगा या दो लड़के होंगे बस। और हमने तो भगवान की कृपा से यहां तक देखी है कि जहां घुटना ना पहुंचता था लाइन लगी है। एक बात कही है धरो, दोबारा ये सकल पर यहां नहीं दिखाना, यहां से निकल जा। और उत्तान पास से बोली है महाराज नहीं मालूम होती अकल तुम्हारी कभी गई है कोटी में बसा है। दोबारा मुझे नहीं दिखाना। तो धोरो तो रोता हुआ वहां से अपनी बड़ी मां सुनीति के सामने पहुंचा। और जैसे ही सुनीति ने धोरो को रोता हुआ देखा, बेटा क्या हुआ, रो रहे हो, क्यों, किसने मारा है? तो आंखों में आंसू लेकर के जवा सा बालक धोरो बोला, मैया नहीं मारा। जरा सा बालक बोला, मैया मुझे मौसी ने मारा है। सुनीति बोली, बेटा तो क्या हो गया, मौसी एक मां के समान होती है, अगर मौसी ने मार दिया तो क्या हो गया? क्या तुम्हें मौसी के मारने का इतना बड़ा दुख हुआ? तो धरो बोले, नहीं भैया मुझे मौसी के मारने का तो बिल्कुल दुख नहीं हुआ। का फिर तुम रोए क्यों? तो आंखों में आंसू लेकर के सारा सा बालक धरो बोला, भैया हम और उत्तम भैया पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए थे। वहां बोला मैं भैया प्यार से कोई कोठी में बैठा
बोला भैया हमारा अपना भैया पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए थे। पिताजी ने मुझे अपने गोद में ले लिया। मौसी पता नहीं कहां से भागती चली आई। मौसी मुझे मारती नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बचाया भी नहीं। हम इस बात से रोई। तो सुनीति के मौसे के बाद निकली कविता।